यदुवंशी सारे घट अपना मुख दिखलाओ, पांडवों की संतानों फिर मैदान में आ जाओ। पांडवों की संतानों फिर मैदान में आ जाओ। कहाँ छुपे यदुवंशी सारे घट अपना मुख दिखलाओ, पांडवों की संतानों फिर मैदान में आ जाओ। पांडवों के संतानों फिर मैदान में आ जाओ। गौ माता के प्राण बचाओ, गौ माता के प्राण बचाओ। इन पापी कष्टारों से दूर पड़ो है भारत वालों, लोगों के हत्यारों से दूर पड़ो है भारत वालों, के हत्यारों से। वो झूठी है धरती सारी गौ रक्षा के नारों से, दूर पड़ो है भारत वालों, लोगों के हत्यारों से। दूर पड़ो है भारत वालों, लोगों के हत्यारों से। यदुवंशियों को डाला भेजा। ये वही यदुवंशी महाराज जिन्होंने गाय के लिए अपने प्राण तक को निछावर कर दिया। अर्जुन को सब याद करते होंगे, सब जानते हैं। अर्जुन उस समय नपुंसक हो गया था। विराट के युद्ध के समय कौरवों ने विराट के गौधन को घेर कर ले जाना चाहा। पहचान छुपी हुई थी, अज्ञातवास चल रहा था। इसके बावजूद अपने अज्ञातवास की चिंता न करते हुए अर्जुन ने बोले हमको फिर से 13 वर्ष का वनवास भले ही हो जाए, लेकिन गौ माता के प्राण की रक्षा मुझे करनी है। गौ माता के प्राण के लिए पांडव सदैव तत्पर रहते, आगे रहते। नपुंसक अर्जुन गांडीव लेकर के आ गए महाराज लड़ने के लिए। सभी को हराया और गाय को बचाया महाराज, भीड़ों से बचाया गाय को। कितने ऐसे प्रमाण हैं जब जब गौ माता पर कभी आफत आती है, जिनके बाजुओं में बल होता है वो गौ माता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे यदुवंशी है, ऐसे पांडव और ऐसे आप तो भक्त लोग। बोली शंकर भगवान की गई वो परशुराम की वो इकलौती संताने, कहाँ गई वो हल्दी घाटी के महाराणा मस्तानी, कहाँ गई वो हल्दी घाटी के महाराणा मस्तानी, कहाँ गई वो वीर रमणिया, कहाँ गई वो वीर रमणिया जो खेली अंगारों से। देखो ये वीर रमणिया कौन? महारानी लक्ष्मीबाई, जानती हो? साधारण नहीं होती स्त्री। स्त्री को क्या होते हैं अपने आए तो महाराज, अरे साधारण नहीं है, ये जग
जननी है, जगत जननी है, जब जागृत हो जाती है ना तो लक्ष्मी बाई बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है। कैसे कैसे दुष्टों का नाश कर देती है, मधुकैटभ जैसे दुष्टों का नाश कर डाला। लेकिन ये कब तक अबला है? जब तक सोई है। घर में पति के, भाई के, माता के, पिता के वचनों के नीचे दबी कुचली जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे बिल्कुल संस्कार भूल जाओ। कई बार पति शराब पीकर बेतहाजा पीते जा रहा है, पत्नी को बेमत, उसकी मार को सहन करके चुप घर में बैठ जाती है। लेकिन गौ माता की सेवा के लिए या किसी धर्म के लिए आगे नहीं आ पाती। मैं उन अबलाओं के लिए कह रहा हूँ, पति की मार खाना अबला होना विषय नहीं। अबला तो वह है जो किसी की सहायता ना कर सके, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। हाँ, बोल शंकर भगवान की, इसलिए कहते हैं कहाँ गई वो वीर रमणिया, कहाँ गई वो वीर रमणिया, जो खेती अंगारों से भूखड़ो है भारत वालों, गौओं के हजारों से जुर्मड़ो है भारत वालों, गौओं के हजारों। मुझे ये धरती सारी, मुझे ये धरती सारी, और रक्षा के नारों से उठो है भारत वालों, गौओं के हजारों से। आज उठो है भारत वालों, गौओं के हजारों से। दुश्मन को अब ललकारो, ओ माता के प्राण बचाओ, हे पंजाबी सरकारो, ओ माता के प्राण बचाओ, पंजाबी सरकारो। अच्छा, एक बात इस भजन से सिद्ध यह हो रही है कि ये केवल एक विशिष्ट समुदाय के लिए नहीं है। अरे गौ तो सारे संसार की माँ है। गावो विश्वस्य मातरः, एक हिंदू की माँ नहीं है, भारत की ही माँ नहीं है, केवल संसार की माँ है। परंतु मूल भारतीय हो, देशी का, क्योंकि यह इसकी उपयोगिता है जो से श्रेणी प्राप्त हुई है। सदियों से देवी देवताओं ने इसे योग्य समझा, तभी तो जब जब देवताओं पर आफत आती, पृथ्वी ही गौ माता का रूप धारण करके देवता के पास जाती। भगवान किसी और की सुने ना सुने, लेकिन जब गौ माता वहां पहुंच जाती तो उसका उस बात का समाधान मिल जाता। चाहे समुद्र मंथन हो, जहां से ये 5 धवल गाय प्रकट भई, हाँ? चाहे कोई और, चाहे वो देवासुर संग्राम विषय हो, चाहे स्वर्ग पर आधिपत्य होना हो, चाहे महाराज पृथु की आराधना हो, चाहे जो हो, लेकिन ये सब इसीलिए तो हम कह रहे हैं सबसे मिलकर के, अरे जाग उठो है वीर मराठो, दुश्मन को अब ललकारो, गौ माता के प्राण बचाओ, हे पंजाबी सरकारो, गौ माता की राज बचाओ, पंजाबी सरकारो। दिल्ली की गलियां गुंजा दो, नोएडा की गलियां गुंजा दो, अपनी तेज हुंकारों से लूट करो है भारत।
धरती सारी को रक्षा के नारों से पूछ पड़ो है भारत भालू गौरों के हथियारों से। युद्ध पड़ो है भारत वालों और गुरु के सपने को अब सच्चा करके दिखलाओ, इतिहासों के पन्नों पर